चलिए फिर शुरुआत करते हैं बातों में समय नष्ट करते हुए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग शुरुआत करते हैं। जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए एक ऐसा हिस्सा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीबीएसई क्लास 10th का। आप 11th में जाएंगे तो भी यूटिलाइज करेंगे। एक ऐसा इक्वेशंस है जिसका आप लोग अभी सीख लेंगे तो जब तक आप मैथमेटिक्स से जुड़े रहेंगे तब तक इसका यूटिलाइजेशन आपको मिलता रहेगा। ऐसा नहीं कि क्वाड्रेटिक अभी पढ़ लिए तो फिर आपको आगे न मिले। चलिए क्लास 10 से देखिएगा। क्लास 10 चैप्टर सबसे पहले यही सवाल मन में आता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। क्या एक्सप्लेन करेंगे, क्या हम बताएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही इसी को हम कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए किताबों में तो कुछ हमें इसका पहचानने का तरीका मिल जाता है। कुछ क्वेश्चंस में हमें बता दिया जाता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा होता है, लेकिन कुछ अंतर, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसे हम जान लें कि पहला ही आपको एनसीईआरटी का पहले ही एक्सरसाइज में 4.1 में ही मिलेगा कि बताइए कि भाई कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन सा नहीं है, चेक करने को आ जाता है। तो इसे पहचानेंगे कैसे, सवाल ही उठ रहा है। तो पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि पहली बार जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए वो इस फॉर्मेट का होना चाहिए। और उसमें भी एक कंडीशन है। कंडीशन ए की वैल्यू कभी भी 0। क्या कंडीशन कहा? कंडीशन कहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² bx + c = 0 के फॉर्मेट का हो और a की वैल्यू नेवर भी 0। a नेवर भी 0, a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। तो हम इसको अब ये करेंगे ए बी सी क्या है। यहाँ पर ए बी सी ये सब है क्या चीज़ भाई? ये सेमी कांस्टेंट है। आप लोग को ये नया वर्ड्स लग रहा होगा सेमी कांस्टेंट। सेमी कांस्टेंट का मतलब है कांस्टेंट की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि तो वेरिएबल्स की तरह हमको दिख रहे हैं, लेकिन ये वेरिएबल्स नहीं है, ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि इस पूरे इक्वेशन में एक्स जो दिख रहा है ये वेरिएबल है। ठीक, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने का सबसे पहला जो हमारा कंडीशन है वो क्या है कि पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्मेट का होना चाहिए, प्रिंसिपल फॉर्मेट। कहने का मतलब है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0 के फॉर्मेट का एंड a डिफरेंस को 0, a की वैल्यू 0 ना। सेकंड वाली कंडीशन क्या है कि इक्वेशन हैव टू डिग्री 2, मतलब जो इक्वेशंस हैं इक्वेशंस के पास डिग्री क्या होनी चाहिए? डिग्री में 2 होनी चाहिए। अब सवाल उठा कि डिग्री क्या होती है? क्लास 9 में पढ़े होंगे सेकेंड चैप्टर में पॉलिनोमियल्स में डिग्री क्या होता है। डिग्री का मतलब हो गया हम ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हाईएस्ट पावर ऑफ द गिवन इक्वेशन, हाईएस्ट पावर ऑफ द गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड द डिग्री। तो इसके हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2 है। तो बड़े आसानी से कह सकते हैं कि हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब कुछ क्वेश्चन हमें दिखा देते हैं। जैसे क्वेश्चन हम आपको दे दें, हमने दे दिया x² + 4x + 5 = 2, x + 2 और x + 3 जिन टू में इस तरीके से हमने कह दिया क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहचान के बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग कह सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए हमने कहा कि इस फॉर्मेट का होना चाहिए और a की वैल्यू 0 ना हो। तो ये इक्वेशंस जो दिख रहा है क्या इस फॉर्मेट का हमको दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये वाला फॉर्मेट तो दिख रहा है लेकिन = 0 नहीं है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग तभी डिसाइड करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, सबसे पहले इसको सॉल्व करके इस फॉर्मेट में लाने। इस फॉर्मेट में लाने के बाद
अगर इस कंडीशन को फॉलो करता है उसके पास डिग्री 2 होती है तो हम कह देंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कैसे किया देखिए, हम लोग जानते हैं कि x प्लस ए और अनदर ब्रैकेट में x प्लस बी हो, इसको डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई, x स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, इसी फॉर्मेट से लिखा है। ठीक है, 3 to 5 और 3 to 6, a प्लस बी यहाँ पर है और a इंटू बी, इसी फॉर्मेट लिखा है। इसको सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा। 4x है, इसको इधर ले आइए, माइनस 5x प्लस 5 6 उधर ले आइए, माइनस 6 इसका शून्य। सॉल्व करेंगे तो माइनस x माइनस 1 इसका शून्य, माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं x प्लस 1 इसका शून्य। क्या इस फॉर्मेट का है? बिल्कुल नहीं, ना तो इसके बाद डिग्री है और ना ही डिग्री तो 1 है, लेकिन इस पर ना डिग्री 2 है और ना ही वो इस फॉर्मेट का। तो हम कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले चैप्टर के बाद। फिर अब आगे इस क्वेश्चन में हमको मिलता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे और इसके रूट्स के विषय में। चलिए आगे देख लेते हैं। और हाँ, इस टॉपिक में आप देखिएगा, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा हमको कि सर इस टॉपिक क्लियर नहीं हो, तो उस पर फिर से एक चर्चा किया जाएगा आप लोगों के साथ। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं रूट्स के विषय में। पहला एक्सरसाइज आपको बस केवल यही करना है कि चेक द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। बस हमें यही चेक करना है कि जो क्वेश्चन दिए हैं, जिस सारे क्वेश्चन हैं पहले एक्सरसाइज में, उसमें कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा नहीं है, और कुछ उसमें दिए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए दिया गया है। अब आगे हमें पढ़ना है रूट्स के विषय में। देखिए, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में हम लोगों ने पढ़ा था जीरोज जो हमें मिला था वो अल्फा और बीटा के मिला था। ये जो जीरोज अल्फा और बीटा मिला था, यही रूट्स कहलाएंगे, यही रूट्स होंगे। लेकिन रूट्स क्या होते हैं, उसे सॉल्व करके जो वैल्यू निकालते हैं एक्स को, जो सॉल्व करके जो आंसर्स निकालते हैं एक्स के वैल्यू, वो रूट्स होते हैं। बट ऐसे कुछ अपने वैल्यू से कुछ वैल्यू उठा के पुट कर उसमें ऐसे वैल्यू रख दे जिससे मेरा रिजल्ट जो है वो जीरो की तरफ राइज कर जाए। मैंने कहने का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस आपको 4x प्लस 4 ही दे देना। अभी एक्स की वैल्यू हम अपने से कुछ रख दें, 2 रख दें, -2 रख दें, 3 रख दें, कुछ रख दें। जब इसमें रखेंगे अगर ये 0 की इक्वल दे दे तब तो हम कह देंगे कि भाई ये -2 रख देते हैं, यही आंसर होगा इसका। तो हम कह देंगे कि -2 इसका 0 है, -2 इसका क्या है 0 है, ठीक ना, 0 हो जाएगा। अब इसके बाद हम आगे चर्चा करें। अगर हम इक्वल टू 0 कर देते हैं और इसको सॉल्व करके वैल्यू निकालते हैं -2, तो हम कह देंगे कि ये क्या है रूट्स है। तो हमारे पास कंस्ट्रक्शन फार्मूला क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, कंस्ट्रक्शन फार्मूला क्या होता है, देखिए कंस्ट्रक्शन फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अभी आया कहाँ से भाई, इस पर चर्चा करें। कंस्ट्रक्शन फार्मूला तो है ही जरूर, लेकिन आया कहाँ से, इस पर हम लोग देखते हैं, चर्चा करते हैं कि कैसे आया। देखिए हमने बताया था कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा इस फॉर्मेट का है और ये तो जो x की वैल्यू होते हैं वह इसके रूट्स होते हैं। तो x की इक्वल होगा, हम कहते हैं x इक्वल टू अल्फा और x इक्वल टू बीटा।
इधर cos को इंटीग्रेट किए इधर ले तो x माइनस अल्फा इक्वल टू 0 और x माइनस बीटा इक्वल टू 0। एक मेरा कंडीशन ये बन गया, दोनों इक्वेशन से दोनों का प्रोडक्ट करा दो, एक इक्वेशन तो ये पहला हो जाएगा और ये दूसरा मल्टीप्लाई करा दो तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इक्वल टू 0 इंटू 0 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करें तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस फिर एक्स का हमने दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स इसमें किया एक्स स्क्वायर फिर अल्फा का किया अल्फा एक्स, ठीक। बीटा का करते हैं, बीटा करेंगे तो क्या होगा माइनस बीटा एक्स, इसमें करेंगे माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। इसको रहने दें तो एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लें, एक्स भी कॉमन दिख रहा है हमको, चलिए यहाँ लिख देते हैं, फिर अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस 0। इसको सीधा लिखते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस 0। देखिए आगे क्वेश्चन से बिल्कुल सही। ये हमारा कंस्ट्रक्शन फॉर्मूला है कि जब हमको जीरो देते हैं, जैसे हमने कह दिया कि आपको 2 और 4 हम जीरो देते हैं और ये पहला रूट्स है दूसरा रूट्स है, हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखाइए तो क्या होगा। तो ये फॉर्मूला काम करेगा, अल्फा की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी, बीटा की वैल्यू 4 हो जाएगी। रखेंगे कुछ क्वेश्चन कराएंगे। अभी आगे हम चलते हैं, ये हमारे रूट्स हो गए जो फॉर्मूला हमने बताए थे जीरोज, है ना। जीरोज और रूट्स वो सब सेम, बट थोड़ा सा इस बात का अंतर हो जाता है कि जीरोज जो है अपने से पुट करके रखते हैं, पूरा क्वेश्चन जीरो देते हैं उससे जीरोज क्या देंगे, और जो सॉल्व करके निकालते हैं वो रूट्स होता है। चलिए अब इसके बाद हम उसका वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं एक क्वेश्चन में। स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा इसको, या वीडियो पॉज करके देखिएगा। एक क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं। देखिए अल्फा इक्वल टू हमको 2 दे दिया, बीटा इक्वल टू 4 दे दिया, हमारा बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही था भाई। चलिए रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 4 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। देखिए यही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे तो फिर हमको रिटर्न दे दिया जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही हम रखते हैं। अब इसके बाद आप लोग को अगली क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हमने बताया इसके रिलेशन बता देंगे। क्या बता देंगे आपको रिलेशन, कि रिलेशन क्या होते हैं, फिर उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट है, फिर नेचर ऑफ रूट्स हैं टॉपिक, फिर उसके बाद कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम है, वर्ड्स प्रॉब्लम के विषय में भी हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे जो टॉपिक रहेगा उसके बाद देखेंगे। और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक भेजिए अपने, और विद्यार्थियों को उसका बेनिफिट मिल सके। और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई, से मोटिवेशन थोड़ा सा मिलता रहता है।